आज का जो हमारा चैप्टर है वो कल का जो चैप्टर है हमारा वही कंटिन्यू करेंगे हम। चैप्टर 14 गुलाबसिल है। गुलाबसिल में अब तक हमने पढ़ा था कि दो भाई बहन बहुत ही वीर और बहुत ही साहसी दो भाई बहन, जो भाई बीमार पड़ जाता है तो बहन किस तरह से चोरी छुपे उसके लिए गुड़ और चना लेकर आती है और भाई भी उसके प्रति उतना ही प्रेम दिखाता है और वो गुड़ चने वाली बात किसी को नहीं बताता है। और उसके बाद एक दिन ऐसा आता है झंडा फहराने वाला दिन, जब झंडा फहराया जाने वाला होता है और जुलूस निकलना होता है। तो उस दिन जब भाई झंडे के लिए निकलता है और उसके बाद बहन भी उसको कहती है कि मैं भी साथ चलूँगी, तो भाई कहता है कि तुम साथ में चलो और तुम जैसे राजकुमारी बहन अपने एक राजकुमार भाई को जुलूस के लिए विदा करती है, बाहर के लिए विदा करती है, तुम वैसे ही विदा करो। तो बहन ने ठीक उसी प्रकार उसे विदा किया, तिलक लगाया और अक्षत लगाए और उसको पान का बीड़ा खिलाया और उसके बाद उसे विदा किया झंडे के लिए। और वहाँ का बादशाह नहीं चाहता था कि जुलूस निकले, झंडा फहराया जाए, तो उसने क्या किया, उस बालक को, उस भाई को गोली मार दी। उसके बाद जो हमारा चैप्टर है हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका, वह न रुका और नहीं रुका और बादशाह के सिपाहियों ने उसे गोली चला दी। वह गिरा, झंडा उसके हाथ में था। गोलियां चल जाने पर किसी की हिम्मत की सड़क पर जाता और घायल को संभालता, यानी कि जब बादशाह की गोली चल जाती है तो किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वो सड़क पर जाकर जो घायल है उसको संभाले। और लेकिन बहन ने, क्योंकि वो थोड़ी ही दूर पर जाकर उसको बादशाह के सिपाहियों ने रोका और गोली चला दी, बहन उस वक्त वो सब देख रही थी और न जाने क्यों उसका दिल पहले से ही कुछ धक धक कर रहा था। जब हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा होता है तब हमारा पहले ही, कुछ वक्त पहले ही हमें अंदेशा हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार बहन का भी क्या हो रहा था, पहले से ही दिल धक धक कर रहा था। वह दौड़ पड़ी, अकेली दौड़ती जा पहुंची, भाई खून से लथपथ पड़ा था और उसको जाकर पुकारा, भैया। भाई के प्राण मानो यह अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े, बोला, तू आई यह झंडा ले। यानी भाई के प्राण मानो यह अमृतवाणी, अमृतवाणी, वाणी यानी वचन और अमृत यानी अमृत, तो अमृत के समान वचन सुनकर प्राण उसके जो है वापस लौट आए और वो बोला कि तू आई है, यह झंडा ले ले। बहन ने झंडा ले लिया पर भाई चला गया। बहन रोई पर झंडा हाथ में लिए रही, यानी कि बहन रोती रही क्योंकि उसका भाई मर चुका था। तो बहन रोती रही लेकिन उसके भाई ने जो झंडा हाथ में पकड़ाया था वह वो लिए रहा। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीतकर चले गए, क्योंकि बादशाह के सिपाही उसने उसको गोली मारी तो उन्होंने सोचा कि वो तो मर गया है, तो वो गढ़ जीतकर चले गए। गढ़ यानी किला, किला जीतकर चले गए। अब बहुत से लोग आए, अर्थी उठाई, सामने भाई की बहन वही झंडा लिए चल रही थी, यानी बहुत से लोग आए और अर्थी उठाई और उसी तरह बहन आगे झंडा लिए चल रही थी, जो झंडा उसके भाई ने उसको पकड़ाया था। बादशाह का हुक्म था कि जुलूस नहीं निकलेगा, कौमी झंडा नहीं निकलेगा। बादशाह का हुक्म था कि जुलूस नहीं निकलेगा और राष्ट्रीय झंडा नहीं निकलेगा, यानी कि उसी के देश का जो झंडा है वो नहीं निकलेगा, लेकिन जुलूस तो फिर भी निकला, झंडा भी निकला। क्यों? क्योंकि वो एक तरह से अर्थी उठाई और बहुत से लोग उसके पीछे चल रहे थे और बहन झंडा लिए आगे चल रही थी। तो ठीक वैसे ही जैसे जुलूस निकलता है तो जुलूस भी निकला और झंडा भी निकल गया। यह कहानी कहाँ की है, किसकी है, हम क्या बतावें। यह फ्रांस की राज्य क्रांति भी हो सकती है, यह रूस की राज्य क्रांति भी हो सकती है, यह हिंदुस्तान की सन 42 की क्रांति भी हो सकती है, क्योंकि यह घटना चिरंतन है। चिरंतन यानी बहुत ही पुरानी है।
अनंत है, यानी कि यह बहुत ही पुरानी है और कभी नहीं खत्म होने वाली है। यह जैसे पेरिस में, मास्को में, वैसे जबलपुर में भी हो सकती है। यानी कि यह घटना पेरिस की हो सकती है, मास्को की हो सकती है, जैसे ही यह घटना जबलपुर की भी हो सकती है। जबलपुर में तो क्या उस वीर बालक का नाम गुलाब सिंह हो सकता है? तो ये लेखक कह रहा है कि जबलपुर में तो क्या यह वीर बालक गुलाब सिंह हो सकता है? तो अपना चैप्टर यही एंड होता है और बाकी इसका जो रिप्लाई है वो इसे हम आगे पूरा करेंगे कि हाँ, यह जो वीर बालक है वो जबलपुर का ही है। जब सबसे पहले स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था हमारे देश में, सबसे पहला स्वतंत्रता आंदोलन तो उसके अंदर जबलपुर में एक टाउन हॉल के अंदर सबसे पहली बार जो हमारा देश का झंडा है वो फहराया गया सन 1942 में, और गुलाब सिंह ने फहराया और उसे गोली भी लगी और उसे अपनी जान भी देनी पड़ी, यानी कि वो वहाँ बलिदान भी हो गया। तो यह जो बालक था, वीर बालक, यह गुलाब सिंह है। और इस गुलाब सिंह के आधार पर ही ये सारा अपना जो चैप्टर है, ये कहानी है। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, क्योंकि चैप्टर अपना थोड़ा ही था तो हम अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब आप मेरे को बताइए, क्या आप ब्लैक बोर्ड क्लियरली देख सकते हैं? अक्षिता, यश, धनंजय,